आज हम सोशल स्टडीज का चैप्टर 10 शुरू करेंगे, यूनिट 4 आर वेल्दी इनहेरिटेंस। और अपने चैप्टर का क्या नाम है? आर कस्टम्स। कस्टम्स मतलब हमारे रीति रिवाज जो कई सालों से हमारे यहाँ होता आया है। अंडरस्टैंडिंग पर्पस, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? आर लैंग्वेजेस, अपनी भाषाओं के बारे में, अपनी ड्रेसेस के बारे में, अपने डांस और म्यूजिक के बारे में, हमारे फेस्टिवल्स, मेले या फिर गेम्स के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में, एग्रीकल्चर और स्कल्पचर के बारे में और हमारे देश के रिलीजन्स के बारे में। हम पहले से क्या क्या जानते हैं? Our country has a very rich heritage. We have received it from our forefathers. Let's start. Read the clues and write names of the festival. तो यहाँ पर कुछ क्लूज दिए हुए हैं और हमें इन फेस्टिवल्स के नाम बताने हैं। तो ये एक्टिविटी आप खुद करोगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। India has a long and very rich heritage of culture. Culture means development of all the powers of man. This culture has not developed in a few years. It has taken a very long time to grow to present form. We have learnt it gradually from our forefathers. In other words, our culture is the heritage which we have received by birth and by training from parents and our society. Heritage is traditional but useful things and thoughts that make our life more safe, comfortable and enjoyable. Those things are language, costume, dance and music, festival, fairs and games, paintings, architecture and sculpture. तो हमारा जो इंडिया है उसका जो हेरिटेज है, यानी कि हमें अपने पुराने लोगों से, अपने पूर्वजों से जो कुछ भी मिला है वो बहुत रिच है, वो बहुत अलग है सबसे। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये चीज एक दिन में नहीं बनती, कई सालों साल हम सीखते हैं, उसको लर्न करते हैं और उसके बाद ही ये डेवलप होती है। और हम भी एक कल्चर में जीते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स ने सिखाया और उनको उनके पेरेंट्स ने, और इस तरीके से हम एक कल्चर्ड मेन बनते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपनी भाषाओं के बारे में। आर लैंग्वेजेस। Different languages are spoken in different parts of India. Indian Constitution recognizes 22 major languages. They are Hindi, Assamese, Bangla, Gujarati, Kannada, Kashmiri, Konkani, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Udiya, Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu, Maithili, Dogri, Bodo and Santhali. तो ये सारी वो लैंग्वेजेस हैं जो इंडिया रिकॉग्नाइज करता है कि ये लैंग्वेजेस हमारे कल्चर का पार्ट है। और ये कितनी है बच्चों? 22 लैंग्वेजेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। A number of people also speak English. Hindi is our official language. These languages have their own scripts. They are generally written from left to right. Kashmiri, Sindhi, Urdu are written from right to left. The language changes its dialect at every 40 kilometers or so. तो उसके अलावा कई लोग इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और अलग अलग लैंग्वेजेस को लिखने के लिए अपनी अपनी एक स्क्रिप्ट है। थिंकिंग शॉर्ट, विच इंडियन लैंग्वेज आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? ऐसी कौन सी इंडियन लैंग्वेज है जिसको राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं? आर ड्रेसेस, कॉस्ट्यूम्स। तो अब हमारे देश में अलग अलग ड्रेसेस भी होती हैं, कॉस्ट्यूम्स भी होते हैं। People dress in different ways in different parts of India. Women wear sari, blouse, salwar kameez or skirt kurta, ghagra. A thick petticoat skirt having many folds is more common in Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat. The dupatta or chunni is common in northwest. In the northeastern hills, women like to wear long skirt having colored stripes. In cities, young women and girls like to wear salwar and kurta. These dresses have beautiful prints and embroidery on them. तो हमारे यहाँ जो है अलग अलग टाइप के लोग अलग ड्रेसेस पहनते हैं, जैसे कि देखो इन पिक्चर्स में। उसके अलावा कुछ स्टेट है जहाँ की औरतें जो है लहंगा, चुन्नी या घाघरा पहनती हैं। तो हमारे देश में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अलग अलग स्टेट के लोग अलग तरह से तैयार होते हैं, कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, जैसे कि इन सभी पिक्चर्स में दिखाया गया है। मेन वियर पजामा कुर्ता, धोती कुर्ता, long kurta, salwar kameez. They put on turbans or caps of different shape, size and color. Nowadays, shirts, t-shirts and trousers, pants are being more common. Our dances and music. अब हम अपने dances और music के बारे में पढ़ेंगे। We have a long tradition of dance and music. Dance and music both are of two kinds of, folk and classical. Folk dance and folk music usually go together. They are performed by a group of people. They do not require much training and practice. People like to sing and dance together on happy occasions like birth of child, marriage, good harvest, the beginning of some new work or new season.
There are numerous folk dances in our country. For example, Bhangra and Gidda of Punjab, Nati of Himachal Pradesh, Ghumar of Rajasthan, Ras and Garba of Gujarat, Bihu of Assam and tribal dances of the eastern states. तो हमारे देश में दो तरह के डांस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट होता है फोक डांस या फिर क्लासिकल डांस। फोक डांस क्या होता है? देखो बच्चों, यहाँ पर दो फोक डांसेस की पिक्चर भी है। देखो बच्चों, यहाँ पर एक फोक डांस की पिक्चर भी दी हुई है। कौन सी? गरबा फोक डांस ऑफ गुजरात। तो फोक डांसेस वो होते हैं जिनके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती और जो कोई भी कर सकता है जब वो खुश हो या फिर कोई फेस्टिवल हो या कोई ओकेजन हो और लोग जब साथ में खुशियां मनाना चाहें तो फोक डांस करते हैं। कुछ स्पेशल फोक डांसेस के भी नाम है, जैसे कि घूमर राजस्थान का, भांगड़ा गिद्दा पंजाब का, नाटी हिमाचल प्रदेश का और रास गरबा गुजरात का। उसके अलावा दूसरे होते हैं हमारे क्लासिकल डांसेस। Classical dances need much training and practice. Each dance has its typical dress and makeup. Bharatnatyam, Kuchipudi, Odissi, Manipuri and Kathak are the most well known of our classical dances. They are based on different beats and rhythms. They are learnt by a trained and experienced teacher for long time. Some dances are dance dramas. The Kathakali of Kerala and Yakshagan of Karnataka are dance dramas. They tell stories through dance. तो हमारे देश में जो दूसरे क्लासिकल टाइप के डांस होते हैं उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, मोर एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और यहाँ पर देखो कुछ डांसेस के पिक्चर भी हैं, जैसे कि ओडिसी, भरतनाट्यम या कथक। तो ये सभी क्या है? हमारे क्लासिकल डांसेस हैं। नेक्स्ट आता है हमारा म्यूजिक। देयर आर टू मेन स्टाइल्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इन आवर कंट्री। Hindustani developed in the north and Carnatic in the south. Both of these styles are based on ragas. There are different ragas for different times, occasions and even seasons. Instrumental music has also been very popular. The popular musical instruments have been the flute, shehnai, veena, sarod, sitar, violin, dholak, tabla and mridangam. Harmonium has come with the Europeans and became very popular in India. Some well-known musicians are Pandit Ravi Shankar, Hari Prasad Chaurasia, Shiv Kumar Sharma, Ustad Amjad Ali Khan, Ustad Bismillah Khan and Zakir Hussain. तो हमारे यहाँ क्लासिकल म्यूजिक भी दो टाइप का होता है, एक हिंदुस्तानी जो नॉर्थ में डेवलप हुआ, दूसरा कार्नेटिक जो साउथ में डेवलप हुआ। इसमें अलग अलग राग होते हैं जो कि अलग अलग टाइम, ओकेजन और कभी कभी सीजन्स के हिसाब से भी गाए जाते हैं। यहाँ पे दो फेमस पर्सनालिटीज की पिक्चर भी है जो कि म्यूजिक को बिलोंग करते हैं, पंडित रविशंकर और जाकिर हुसैन। Let's do it. Some of the hand and the finger postures of Bharatnatyam dances are shown below. Can you make the postures? तो यहाँ पे देखो, इन हाथों की हेल्प से अलग अलग पोस्चर दिखाए गए हैं जो भरतनाट्यम डांस में होते हैं। आप भी ट्राई कीजिए कि आप अपने हाथ से इन पोस्चर्स को बना सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा आर फेस्टिवल्स, फेयर्स एंड गेम्स। Festivals bring change and cheer in our life. We wear new clothes and decorate our houses. We meet each other and eat special dishes together. There are processions and fairs. Festivals are of various kinds: national, seasonal, harvest and religious. We have three national festivals. These are Republic Day, Independence Day and Gandhi Jayanti. These festivals are celebrated with great joy in the memory of important national events. The grand parade is held on the Republic Day in Delhi, our national capital. तो हमारे यहाँ कई सारे तरह के फेस्टिवल होते हैं, जैसे कि नेशनल फेस्टिवल, सीजनल फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल या फिर रिलीजियस फेस्टिवल। इंडिया में तीन नेशनल फेस्टिवल हैं, फर्स्ट रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। और ये फेस्टिवल्स क्यों मनाए जाते हैं? ये हमारे देश के किसी इंपॉर्टेंट इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए मनाए जाते हैं। जैसे कि रिपब्लिक डे पर ग्रैंड परेड होती है और इस दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इस दिन इंडिया की सोवरेनिटी सेलिब्रेट की जाती है। Festivals connected with the change of season are Basant Panchami and Holi in northern India. Holi and Baisakhi are harvest festival also. Similarly, Pongal in Tamil Nadu and Onam in Kerala are harvest festivals. Religious festivals are Ram Navami, Janmashtami, Ganesh Chaturthi, Durga Puja, Dashera and Diwali. So are Christmas, Eid ul Fitr, Eid ul Zuha, Guru Parab, Buddha Purnima and Mahavir Jayanti etc. तो हमारे यहाँ कई सारे जो हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स भी हैं, जैसे कि दिवाली, क्रिसमस, ईद एटसेट्रा। और हमारे यहाँ कई सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी हैं, जैसे कि होली, बैसाखी, पोंगल, ओनम एटसेट्रा। उसके बाद आती है बात हमारे मेलों की।
Fairs are organized by the people in connection with some religious or social events or seasonal business. People enjoy swings, rides, dances, gymnastics, eatables and drinks. Games. Games are of two types, indoors and outdoors. तो हम सब जानते हैं कि इंडोर और आउटडोर दो तरह के गेम होते हैं और दोनों ही इंडिया में खेले जाते हैं. The game of chess was invented in India. It was then called the Chaturanga. Other indoor games were played with kaudi, shells, goatees or beads or seeds. For example, chopper is such a game. Outdoor games are gilli danda, kite flying, patangbazi, games with marbles, goli and kushti. Even two persons can compete in these games. Popular team games are kabaddi and kho-kho. Let's do it. Surprise your parents, grandparents, neighbors on the festival day. Make a rangoli in your house. To make a rangoli, make a design on a piece of paper. Stick the paper on a piece of a cardboard. Color the design beautifully. Decorate it by sticking flower petals, pulses, grains of rice and wheat, etc. to make it beautiful. तो अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को सरप्राइज करो किसी फेस्टिवल पे रंगोली बनाकर. रंगोली बनाने के लिए किसी कार्डबोर्ड पे पेंटिंग बनाओ और पेंटिंग बनाकर उसको अच्छे से सजाओ. नेक्स्ट आती हैं हमारी पेंटिंग्स. अर्ली मैन यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन केव वॉल्स. विद टाइम दिस आर्ट improved in the Ajanta caves. We see the best paintings. They are nearly 1500 years old. We know about the dress, hairstyles and makeup of women and men from these paintings. They express the feelings of the persons very effectively. Kings and emperors encouraged art in their own way. Architecture and sculpture. Indian architecture was well advanced even 5000 years ago. The ruins of Indus Valley are proof of it. The stupas of Sanchi and Sarnath are the beautiful specimens of architecture. The Kailash temple at Ellora is perhaps the greatest wonder of its kind. The whole temple has been carved out from a single rock. There are many other ancient temples. Most famous of them are the temples of Konark, Khajuraho, Belur, Thanjavur, Madurai and the Jain temples of Mount Abu. The sculptures have made very fine carvings in them. तो हमारे यहाँ कई सारे स्कल्पचर्स हैं. इंडिया हमेशा से ही जो है अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस रहा और इसका प्रूफ है हमारे इंडस वैली के आर्किटेक्चर जो कि आज तक खड़ा हुआ है. उसके अलावा कैलाश टेम्पल जैसा फेमस टेम्पल, उसके अलावा अलग अलग केव्स, अजंता और एलोरा की केव्स भी हमारे स्ट्रक्चर को रेफरेंस देती हैं कि हमारा स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर हमेशा से ही कितना अच्छा था. यहाँ पर देखो बच्चों, कैलाश टेम्पल की पिक्चर है जो कि एलोरा में है. उसके अलावा दिलवाड़ा टेम्पल जो कि माउंट आबू में है. Turk and Mughal period added a new style of domes and minarets to our architecture. Qutub Minar is famous for its minaret and Gol Gumbaz of Bijapur for its dome. Taj Mahal is a mixture of both minarets and domes. The Europeans also brought with them their architecture. The churches of Goa, the Victoria Memorial at Kolkata and the present Rashtrapati Bhavan in New Delhi are specimens of European architecture. Since independence, Indian architecture has made much progress. The Bahai Lotus Temple and Akshardham Temple of Delhi are the latest famous buildings. और यहाँ पर सबकी पिक्चर दी हुई है. कुतुब मीनार दिल्ली, Born Jesus Basilica Goa and Bahai Lotus Temple Delhi. Thinking short. Why should we not scratch the walls, statues or paintings of our ancient historical buildings? Discuss. तो बताओ कि हमें अपने पुराने जो स्ट्रक्चर्स है, आर्किटेक्चर्स है, उनकी दीवारों पर स्क्रैचिंग नहीं करनी चाहिए. रिलीजन्स. हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं जैसा कि हमें पता है, जैसे कि कौन कौन से, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जोरास्ट्रियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट एटसेट्रा. तो हमारा इंडिया क्या है? एक सेक्युलर कंट्री है जहां पर सभी धर्मों को समानता से देखा जाता है. इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री where different religious communities live together. Every Indian citizen has the right to freedom of religion. The Indian society consists of the Hindus, Muslims, Christians, Jains, Buddhists, Sikh and the Parsis. Each religion has its own belief and thoughts as well as its own places of worship. They have a great influence on the lives of people, but all religions teach certain common principles and morals to be followed in life. These help different communities to live together in harmony. तो देखो बच्चों, यहाँ पर अलग अलग पिक्चर दी हुई हैं. ये क्या है? किस चीज की पिक्चर है? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप की पिक्चर है जो अलग अलग रिलीजन यूज करते हैं. जैसे कि हिंदू यूज करते हैं टेम्पल्स का, मुस्लिम मॉस्क का,
सिख गुरुद्वारे का, क्रिश्चियंस चर्च का, पारसीज की अपनी एक अलग जगह होती है और जैन के अपने टेम्पल्स होते हैं। तो ब्रेन चार्ट देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा आर लैंग्वेजेस के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस 22 मेजर लैंग्वेजेस। हमने अपनी ड्रेसेस के बारे में पढ़ा। आर ड्रेसेस, पीपल ड्रेस इन डिफरेंट वेज in different parts of India. Our dance and music, we have a long tradition of dance and music. Our festivals, fairs and games, these things bring change and cheer in our life. Paintings के बारे में, paintings express the feelings of the persons very effectively. Architecture and sculpture, Indian architecture and sculpture was well advanced even from thousands of years ago. और हमने पढ़ा लास्ट रिलीजन्स के बारे में। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। तो थैंक यू बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में।